गायत्री उपासना से प्राण शक्ति का अभिवर्धन। गय का अर्थ संस्कृत में प्राण और त्रि का अर्थ त्राण है। त्रायते प्राणः इति गायत्री, अर्थात जो प्राणों का त्राण करती है उसे गायत्री कहते हैं। त्राण का अर्थ छुटकारा दिलाना, मुक्त कराना होता है। प्राण हमारे शरीर, इंद्रियों और उनकी विषय वासनाओं में पाशबद्ध ब्राह्मी अथवा चेतन तत्व है। उसे उस बंधन से मुक्ति दिलाकर चेतन सत्ता का बोध करना, यही प्राणों का परित्राण हुआ। इस अर्थ में प्राणों का सारा विज्ञान गायत्री में आता है। पिछले अध्यायों में जिन अतीन्द्रिय क्षमताओं की चर्चा हुई है, वह इस तरह गायत्री उपासना से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन धातु से है। अन धातु जीवन शक्ति एवं चेतनावाचक है, इसलिए प्राण शब्द का अर्थ चेतन शक्ति से किया जाता है। लेटेंट हीट या साइकिक फोर्स इसे ही कहते हैं। तांड्य, जैमिनी तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों ने प्राण को गायत्री प्राणौ वै गायत्री कहा है। तांड्य में उसे ही दव्यनुतति गायत्री, अर्थात यह विद्युत ही गायत्री है। इस प्रकार हम देखते हैं गायत्री, प्राण, विद्युत सब एक ही तत्व है। उसी से जीवन के समस्त व्यापार चलते हैं। वशिष्ठ ने वायु में हुई प्राण विद्युत की गहन शोध करके ही प्राणायाम के उन विधानों को खोजा था, जो न केवल मानवीय क्षमताएं बढ़ाते हैं, वरन मनुष्य का संबंध अन्य लोकों की सूक्ष्म शक्तियों से भी जोड़ते हैं। प्राण विद्या प्रकरण 9वें अध्याय में 24वें सूक्त के 20वें से 31 तक के मंत्रों में उसकी विशद विवेचना हुई है और यह बताया है कि जिस प्रकार कोई यांत्रिक यानी कि इंजीनियर यंत्र चलाता है, उसी प्रकार जीवन की समस्त गतिविधियों का व्यापार इस शक्ति से ही होता है। गायत्री उपासना के समय सूर्य से किस तरह विशाल परिमाण में प्राण ऊर्जा आकर्षित, धारण और विकसित की जा सकती है, इस पर भारतीय मनीषियों ने व्यापक खोज की थी। प्राण को तत्वदर्शियों ने दो भागों में विभक्त किया है। पहला अणु, दूसरा विभु। अणु वह जो पदार्थ जगत में सक्रिय बनकर परिलक्षित होता है। विभु वह जो चेतन जगत में जीवन बनकर लहलहा रहा है। इन दो विभागों को आधिदैविक यानी कि कॉस्मिक और आध्यात्मिक यानी कि माइक्रोकॉस्मिक अथवा हिरण्यगर्भ कहा जाता है। समष्टि रूप हिरण्यगर्भ विभु है, व्यष्टि रूप आधिदैविक अणु। इस अणु शक्ति को लेकर ही पदार्थ विज्ञान का सारा ढांचा खड़ा किया गया है। विद्युत, ताप, प्रकाश, विकिरण आदि की अनेकानेक शक्तियां उसी स्रोत में गतिशील रहती हैं। अणु के भीतर जो सक्रियता है वह सूर्य की है। यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक न पहुंचे तो यहाँ सर्वथा नीरव स्तब्धता परिलक्षित होगी। कहीं कुछ भी हलचल दिखाई न पड़ेगी। अणुओं की जो सक्रियता पदार्थों का आविर्भाव, अभिवर्धन एवं परिवर्तन करती है, उसका कोई अस्तित्व दिखाई न पड़ेगा। भौतिक विज्ञान ने इसे सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्रदत्त अणु शक्ति के रूप में पहचाना है और उससे विभिन्न प्रकार के आविष्कार करके सुख साधनों का आविर्भाव किया है। शक्ति के कितने ही प्रचंड स्रोत करतलगत किए हैं, पर यह नहीं मान बैठना चाहिए कि विश्वव्यापी शक्ति भंडार मात्र अणु शक्ति की भौतिक सामर्थ्य तक ही सीमाबद्ध है। जड़ जगत में शक्ति तरंगों के रूप में संव्याप्त सक्रियता के रूप में प्राण का परिचय दिया जा सकता है और चेतन जगत में संवेदना उसे कहा जा सकता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया इसी संवेदना के तीन रूप हैं। जीवंत प्राणी इसी के आधार पर जीवित रहते हैं। उसी के सहारे चाहते, सोचते और प्रयत्नशील होते हैं। इस जीवनी शक्ति की जितनी मात्रा जिसे मिल जाती है, वह उतना ही अधिक प्राणवान कहा जाता है। आत्मा को महात्मा, देवात्मा और परमात्मा बनने का अवसर
इस प्राण शक्ति की अधिक मात्रा उपलब्ध करने पर ही संभव होता है। चेतना की विभू सत्ता जो समस्त विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त है, चेतन प्राण कहलाती है। उसी का अमुक अंश प्रयत्न पूर्वक अपने में धारण करने वाला प्राणी प्राणवान एवं महाप्राण बनता है। प्रश्नोपनिषद में प्राण का उद्गम केंद्र सूर्य को माना है। यह भौतिक व्याख्या है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का श्रेय सूर्य किरणों को ही है। स्थूल जगत की जीवनी शक्ति का केंद्र सूर्य है। उसके 5 प्राण तत्व है। यह सूर्य ही बाह्य प्राण है। उदय होकर दृश्य जगत की हलचलों को क्रियाशील करता है। इस विश्व रूपी शरीर को यह सूर्य का महाप्राण ही जीवंत रखता है। 5 तत्वों में वह 5 प्राण बनकर संव्याप्त है। सोवियत रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर G.A. उशाकोव ने अपने ध्रुव शोध के विवरणों में एक और नया तथ्य प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं कि जीवन का आधार मानी जाने वाली ऑक्सीजन वायु पृथ्वी की अपनी उपज अथवा संपत्ति नहीं है। वह सूर्य से प्राण रूप में प्रवाहित होती हुई चली आती है और धरती के वातावरण में यहाँ की तात्विक प्रक्रिया के साथ सम्मिश्रित होकर प्रस्तुत ऑक्सीजन बन जाती है। यदि सूर्य अपने उस प्राण प्रवाह में कटौती कर दे अथवा पृथ्वी ही किसी कारण उसे ठीक तरह ग्रहण न कर सके, तो ऑक्सीजन की न्यूनता के कारण धरती का जीवन संकट में पड़ जाएगा। पृथ्वी से 62 मील ऊंचाई पर यह प्राण का ऑक्सीजन रूप में परिवर्तन आरंभ होता है। यह ऑक्सीजन बादलों की तरह चाहे जहां नहीं बरसता रहता, वरन वह भी सीधा उत्तरी ध्रुव पर आता है और फिर दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से समस्त विश्व में वितरित होता है। ध्रुव प्रभा में रंग बिरंगी झिलमिल का दिखना विद्युत मंडल के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति का प्रमाण है। प्राणायाम का प्राण विद्या का उद्देश्य उसी सूर्य प्राण को अभिष्ट परिमाण में ग्रहण करके शरीर में धारण करना है। चुंबकीय विद्युत प्रवाह को दीप्तिमान करने के लिए जिस प्राण अभिवर्धन की आवश्यकता होती है, उसे प्राण साधना क्रम से विशेष प्राणायामों द्वारा उपलब्ध किया जाता है। स्वर योग एवं प्राण विद्या की निर्धारित साधना पद्धति द्वारा कुंडलिनी अग्नि को ठीक उसी प्रकार प्रदीप्त करते हैं जैसे लुहार अपनी आग की भट्टी को धोकनी की हवा से तेज करता है। नासिका छिद्रों से प्राण तत्व को अनंत आकाश से आकर्षित करके सूर्य तत्व द्वारा प्रेरित चुंबकीय प्रवाह को तीव्र बनाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रकाश के कारण सारा सोया हुआ प्राण जीवित हो उठता है। सूर्य के निकलते ही पशु पक्षी कीट पतंग सभी निद्रा त्याग कर अपने कार्य में उत्साह पूर्वक लगते दिखाई देते हैं। कलियां खिलने लगती हैं और वायु का प्रवाह तीव्र हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्राण साधना से जब हमारे दोनों ध्रुव शक्ति प्रवाह से भरने लगते हैं तो सूर्योदय जैसी हलचल उत्पन्न होती है और न केवल स्थूल शरीर के वरन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के भी दृश्य और अदृश्य अंग अवयव अपनी सक्रियता प्रदर्शित करने लगते हैं। साधक को अनुभव होता है मानो वह कैंचुली छोड़कर स्फूर्ति या सर्प की तरह नवचेतना का अपने में अनुभव कर रहा है। कभी कभी सूर्यमंडल में विशेष उत्क्रांति उत्पन्न होने से उस प्रवाह की एक लहर पृथ्वी पर भी चली जाती है और ध्रुव प्रदेश में चुंबकीय आंधी तूफानों का सिलसिला चल पड़ता है। इनकी प्रतिक्रिया उसे ध्रुव क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रखती, वरन समस्त विश्व को प्रभावित करती है। कई बार यह चुंबकीय तूफान बड़े उपयोगी और सुखद परिणाम उत्पन्न करते हैं और कई बार इनमें कुछ ऐसे तत्व घुले हुए चले आते हैं जिनका प्रभाव समस्त विश्व को कई संकटों में धकेल दें। एक बार सन 1938 में एक चुंबकीय तूफान
ध्रुव प्रदेश पर आया था, उसकी भयानक चमक अफ्रीका तथा क्रीमिया तक देखी गई। उसका प्रभाव न केवल वस्तुओं पर पड़ा, वरन जीवधारी भी बुरी तरह प्रभावित हुए। ऐसी ही विद्युत आंधियों ने धरती पर हिमयुग उपस्थित कर दिया। मुद्दतों तक बहुत बड़े भूभाग को बर्फ ने ढके रखा। समुद्र में बाढ़ आई और जमीन समुद्र में, समुद्र मरुस्थल में बदल गया। कहते हैं कहीं ऐसे ही वायु प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय भी उपस्थित हो सकती है और यह चुंबकीय आंधियां धरती के वर्तमान स्वरूप को कुछ से कुछ करके रख सकती हैं। प्रकृतिगत चुंबकीय आंधियां पंचतत्वों के हेर फेर अथवा नियति के विधान से आती हैं, पर योग साधना से ऐसी चुंबकीय आंधियां सूक्ष्म जगत में उठाई जा सकती हैं और आकाशस्थ ग्रह नक्षत्रों को ही नहीं, दिव्य सत्ता केंद्रों, देवताओं को उससे प्रभावित किया जा सकता है। इस जगत को प्रभावित करने वाले चेतना केंद्र सविता को तपस्वी लोग हिला डुला सकते हैं। ध्रुव प्रकाश में प्रखर तीव्रता मार्च और सितंबर में होती है। इसका कारण पृथ्वी का अक्ष सूर्य के साथ उचित कोण पर होता है। बीज बोने का वही समय अधिक प्रभावी होता है। गर्भ स्थापनाएं भी उन्हीं दिनों अधिक होती हैं। फूल खिलने का समय यही है। साधक लोग साधनाओं में अधिक सफलता भी इन्हीं दिनों पाते हैं। हम अपनी पृथ्वी की काम कला को सूर्य तेज कला के साथ जब भी जोड़ सकें, तभी यह प्रकाश प्रवाह में तीव्रता आने वाली स्थिति पैदा हो सकती है और उसकी प्रतिक्रिया व्यक्तिगत जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम लेकर प्रस्तुत हो सकती है। इतना ही नहीं, व्यापक वातावरण को भी उससे प्रभावित किया जा सकता है। अलेक्जेंडर मार्शेक ने सघन अंतरिक्ष में प्रकाश के रूप में भी और शब्दों के रूप में भी सौर मंडल तथा मंदाकिनी आकाश गंगा से आने वाले शक्ति प्रवाहों को सुना है। उसका यांत्रिक अंकन किया है। यह आवाज क्रमबद्ध संगीत एवं स्वर लहरियों की तरह है। यों कानों से वे ध्वनि मात्र सुनाई पड़ती है, उनका कोई विशेष महत्व समझ में नहीं आता, पर खगोल विद्या की नवीनतम शोधें यह स्पष्ट करती चली जा रही है कि यह शब्द प्रवाह भी सूर्य से ध्रुव प्रदेशों पर बरसने वाले गति प्रवाहों की तरह ही अतीव सामर्थ्यवान है और उनके द्वारा प्राणियों के शरीर तथा मन पर ऐसा प्रबल प्रभाव पड़ता है जैसा व्यक्तिगत प्रयत्नों से बहुत परिश्रम करने पर भी संभव नहीं। यह प्रभाव भले और बुरे दोनों ही स्तर का होता है। योग साधना में शब्द साधना का विशेष स्थान है। कुंडलिनी साधना में नाद, बिंदु, कला की साधनाएं इन अविज्ञात शक्ति प्रवाहों को समझना और उनके साथ अपना संबंध स्थापित करना ही है। शंख, घंटा, सीटी, नफीरी, जिंगुर, निर्जर, मेघ गर्जन आदि के शब्द नाद साधना में सुने जाते हैं। यह मात्र चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए ही नहीं, वरन इसलिए भी है कि लोक लोकांतरों में ग्रह नक्षत्रों, आकाश गंगाओं एवं देव संस्थानों में जो अनुदान सूर्य की भांति ही बरसाए जाते रहते हैं, उन्हें ग्रहण कर सकना और उनसे लाभान्वित हो सकना संभव हो सके। कुंडलिनी साधक को यह प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है। फलतः वह दैवी वरदानों की तरह अपने में बहुत कुछ अनुपम और अद्भुत तत्व समाविष्ट हुआ अनुभव करता है। ध्रुव प्रभा का स्वरूप सर्च लाइट की तरह होता है। वह उत्तर की अपेक्षा दक्षिण की ओर काफी तीव्र होती है। इससे प्रकट होता है कि वह प्रवाह एक स्थान पर दक्षिणी ध्रुव की ओर तीव्र गति से दौड़ रहा है। हमारे मस्तिष्क में अवतरित होने वाला दिव्य तेजस भी योनि गौहर की ओर, कुंडलिनी केंद्र की ओर दौड़ता है। दक्षिणी ध्रुव में पेंगुइन नामक पक्षी पाया जाता है। यह अति मृदुल स्वभाव का होता है और आगंतुकों से अत्यंत मधुर,
प्रेम भरा व्यवहार करता है, वस्तुतः दक्षिणी ध्रुव कला केंद्र ही है। वहां प्रेम की कोमलता, मधुरता और सरलता की अजस्त्र धारा बहती है। पेंगुइन पक्षी की तरह ही योनि गौहर में सरसता और रसिकता का आनंद और उल्लास का मिठास भरा पड़ा है। इसे जागृत किया जा सके तो जीवन में कलात्मक सरसता का उल्लास निर्झरिणी की तरह फूटकर प्रवाहित हो सकता है। दक्षिणी ध्रुव समुद्र तल से 19,000 फुट उभरा हुआ है। इसे विश्व शरीर की जननेंद्रिय का उभार कह सकते हैं। पुराणों में इसे शिवलिंग कहा गया है। नारी की जननेंद्रिय में भी यह उभार छोटे रूप में पाया जाता है। ध्रुवों पर सूर्य की किरणों की विचित्रता के फलस्वरूप वहां सब कुछ जादू नगरी जैसा दिखता है। वहां पर अक्सर अपनी छाया दोहरी दिखाई पड़ती है। आत्मवेत्ता भी अपने साथ परा और अपरा प्रकृति की दो सहेलियां साथ फिरते देखता है और अपने को इन छायाओं से, स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से भिन्न अविनाशी आत्मा ही मानता है। भारतीय प्राण विद्या का प्रयोजन यह है कि दोनों ध्रुवों पर बरसने वाली सूर्य शक्ति सन्निहित प्राण धारा को अभिष्ट मात्रा में आकर्षित करके उनके द्वारा स्थूल और सूक्ष्म चेतना को समग्र दृष्टि से पुष्ट किया जाए। मस्तिष्क द्वारा भी किन्हीं अनजाने प्रकाश स्रोतों के प्रकाश कण आकर्षित कर प्रकाश शरीर वाले सूक्ष्म शरीर को विकसित किया जा सकता है। यह थोड़ी कठिन उपपत्ति यानी कि सॉल्यूशन है, तथापि विज्ञान अब उसे भी प्रमाणित करने लगा है। इस प्रमाण के लिए रूसी खगोल शास्त्री श्री चिजोव्स्की को भारी तप करना पड़ा। पहले तो वह घंटों कभी सूर्य की तेज धूप में तो कभी चंद्रमा के शीतल प्रकाश में बैठे रहते और होने वाले अपने मानसिक परिवर्तनों को लिखते रहते। फिर उन्होंने पिछले 400 वर्षों के इतिहास में मानवीय स्वभाव के उतार चढ़ाव तथा अनेक प्रकार की बीमारियों के वार्षिक आंकड़े एकत्रित कर देखा कि सूर्य आदि की चमक और उसके 11 वर्षीय कलंकों यानी कि सनस्पॉट्स से मनुष्य की मनोदशा से गहरा संबंध है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा तो कभी बाद में करेंगे, पर यहाँ यह समझ लेना नितांत आवश्यक है कि विचार प्रणाली का संबंध मस्तिष्क की जिन थायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी आदि ग्रंथियों से है, वे सब नलिका विहीन होती है, अर्थात उनमें किसी प्रकार का रासायनिक प्रभाव नहीं होता। प्रकाश या प्राण के सूक्ष्म कण भी उसी तरह प्रवाहित होते हैं जिस प्रकार तार में विद्युत कण। जैसे जैसे यह प्रकाश कण होते हैं वैसे वैसे ही भाव उठते हैं। सूर्य की तेज धूप में क्लांति, क्रोध, वीरता जैसे भाव आते हैं तो चंद्रमा के प्रकाश में आह्लाद और कामुकता के। अब यदि कोई व्यक्ति अपना ध्यान किसी प्रकाश स्रोत पर लगाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी नलिका विहीन ग्रंथियां उस स्रोत विशेष से विद्युत चुंबकीय संबंध स्थापित कर लेती हैं और वह कण तेजी से हमारे अंदर भरने लगते हैं। ध्यान जितना एकाग्र और गहन होता है, इस आकर्षण की और सूक्ष्म शरीर के विकास की गति को हम उतना ही स्पष्ट अनुभव करते करते एक दिन उस स्रोत से तादात्म्य कर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए गायत्री उपासना के साथ सूर्य का ध्यान भी करना पड़ता है। ध्यान की अवस्था में सूर्य के विद्युत चुंबकीय प्रवाह से अपने मस्तिष्क की चोटी वाले स्थान से नलिका विहीन ग्रंथियों का संबंध जुड़ जाता है और सूर्य तेज के कण हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए चले जाते हैं। इस तरह अपना प्राण शरीर विकसित होता हुआ सूर्य प्रकाश के समान हल्का, दिव्य, तेजस्वी होता चला जाता है।